सुधा बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट आम का अचार बनाया करती थी, जिसका अचार पूरे गांव में प्रचलित था। और एक दिन अरे क्या तुम ही हो सुधा? मैं पास वाले गांव से आई थी। बड़े चर्चे सुने हैं तुम्हारे अचार के। क्या तुम मुझे 20 किलो अचार दोगी? हाँ हाँ, अचार तो मैं आपको जरूर बना के दूंगी और बहुत ही स्वादिष्ट वाला बना के दूंगी। कब चाहिए आपको? और इतना सारा अचार, इतने अचार का क्या करोगे आप? मेरे घर में फंक्शन है, इसीलिए मुझे इतना अचार चाहिए और मुझे अचार कल ही चाहिए। हाँ हाँ भाभी, आपको अचार तो मैं जरूर दूंगी, पर इतना सारा अचार अभी मेरे पास नहीं है। मैं ऑर्डर के हिसाब से ही अचार डालती हूँ और अचार को 7 दिन तक धूप में रखना पड़ता है। उसके बाद में ही उसका जायका बनता है। मैं 7 दिन बाद में ही आपको अचार दे पाऊंगी। क्या 7 दिन? 7 दिन में तो 7 बार मेरे घर में फंक्शन होते हैं। इतने दिन तक मैं इंतजार नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे कल ही अचार दे सकती हो तो बात करो, वरना मैं कहीं और से ले लूंगी। और इस प्रकार सुधा के पास तैयार अचार न होने की वजह से वहां पर आया हुआ ग्राहक वापस लौट अरे जाता भाभी है। जी, सुनिए तो सही, क्या बात हुई? रुकिए, मैं आपको अचार बना के जल्दी दे दूंगी। हे भगवान, क्या करूं? कभी ना कभी तो कोई ना कोई ग्राहक आता है और आकर भी वो ऐसे ही चले जाता है। एक तो हमारी ये परिस्थिति, घर में मैं 2 रुपए कमाने की सोचती हूँ, पर मेरी किस्मत ही मेरा साथ नहीं देती। अब मैं क्या करूं? देखती हूँ कोई ग्राहक आता दिखता है तो। और अचानक सुधा के पास सूट बूट पहने एक इंसान चलता हुआ आता है और सुधा के पास आकर उसे कुछ बोलने लगता है। अरे बहन जी, यहाँ पर सुधा नाम की जो महिला रहती है, उसका घर कहाँ है? जो अचार बनाती है, मुझे अचार खरीदना है। मैं बहुत दूर से आया हूँ। अरे भाई साहब, आप बिल्कुल से सही जगह पे आए हो। मेरा ही नाम सुधा है और मैं ही अचार बना के बेचती हूँ। आइए अंदर, आपको कितना अचार चाहिए और कैसा चाहिए बताइए आके अंदर। अरे बहन जी, आपके अचार की चर्चा तो चारों ओर ही फैली हुई है और आपके अचार का जायका तो सभी को बहुत पसंद आता है। आप अपने अचार के अंदर ऐसा क्या डालते हो कि लोग उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं? अरे भाई साहब, ये तो लोगों का प्यार है। और वैसे हमारे खुद के आम के बाग हैं, जिसमें छोटी छोटी कैरियां होती हैं। उनको मैं साफ सुथरा करके घर से कच्चे मसालों को पीस के उससे तेल गरम करके अच्छे से पूरे मन से अचार बनाती हूँ। और आधा कच्चा अचार बनाती हूँ। आधा कच्चा रहता है तो वो 7 दिन के अंदर बिल्कुल धीरे धीरे पक के तैयार हो जाता है और फिर उसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। अरे, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है। क्या आपके घर में कूलर या एसी नहीं लगा हुआ? देखो कितना पसीना आ रहा है मुझे। और कितना समय लगेगा आपको अचार बनाने में? रुकिए भाई साहब, मुझे 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे के अंदर अचार बनके बिल्कुल से तैयार हो जाएगा। अरे 2 घंटे तो मैं नहीं रुक सकता। मेरी हालत गर्मी में बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मैं मार्केट से ही तैयार अचार ले लूंगा। तुम्हारे यहाँ से मैं फिर कभी अचार लेने आऊंगा। अभी तो मैं निकलता हूँ। और इस प्रकार सुधा के घर में एसी और कूलर ना होने की वजह से आया हुआ कस्टमर भी पसीने में तर-तर होकर वहां से निकल जाता है और वो भी बाजार से तैयार अचार खरीदना पसंद करता है। और यह सब वाक्य देख सुधा की सास आती है उसके पास और उसे कुछ बोलने लगती है। अरे बहू, क्या हुआ? ये ग्राहक भी गया? कोई बात नहीं बेटा, तू परेशान मत हो। तू अपना कर्म कर, तेरे को बहुत अच्छा फल मिलेगा बेटा। माँ जी, हमारे घर में कूलर और एसी ना होने के कारण कोई भी ग्राहक आता है तो वो गर्मी से परेशान होके ऐसे ही चला जाता है। बताओ मैं क्या करूं? और इस प्रकार देखते ही देखते रात हो जाती है और सुधा के बच्चे बिना खाना खाए ही सो जाते हैं और सुधा उन्हें हवा डालती रहती है। अरे बहू, मोहन अभी तक नहीं आया है। अंधेरा होने को आ गया है। मोहन अब तक तो आ जाता है, आज कैसे नहीं आया? देखो बच्चे भी भूखे सो गए हैं। जाके तू उस कमरे से लालटेन तो जला के आ।
अरे लालटेन कैसे जलाऊं? तेल ही नहीं है इसमें तो। और बिना तेल के लालटेन कैसे जलेगी? तेल तो पूरा खत्म हो गया है। माँ माँ पापा कब आएंगे? भूख लग रही है माँ, कुछ खाने को दो ना। भूख लग रही है माँ, पापा कब आएंगे? हाँ माँ, चिंटू भैया बिल्कुल से ठीक बोल रहे हैं। मेरे को भी भूख लग रही है, मेरे को भी एक रोटी दो ना। कब से हम बोल रहे हैं, आप हमें खाना क्यों नहीं देती हो? अरे बेटा, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम्हारे पापा अभी आने वाले हैं और वो तुम्हारे लिए खाना लाएंगे। वो आते ही मैं तुम्हें खाना डाल दूंगी और तुम अच्छे से खाना खाना। और इतने में मोहन को मोहन के दोस्त पकड़कर लाते हैं और मोहन के हाथों से खून बहता रहता है। अरे क्या हुआ इन्हें? और इनके हाथों से खून कैसे निकल रहा है? क्या अरे हुआ मोहन, इन्हें? अरे मोहन, ये क्या हुआ? बेटा तेरे हाथों से खून कैसे बह रहा है? क्या अरे करूंगी माता जी, अब? मोहन पहले से ही मशीन हालात चला रहा इतने था खराब और थे। देखते ही मैं देखते मेरे बच्चों मोहन को की कैसे आंख थोड़ी सी पालूंगी? झपक गई इनके तो और दोनों मशीन हाथ कट के गए। अंदर हाय रे मोहन मेरे के दोनों हाथ किस्मत फंस में, गए, भगवान जिसके तूने कारण ऐसा उसके क्यों दोनों किया? ही हाथ कट चुके हैं। अरे बहू, तूने ये अचार के डिब्बे इस टोकरी में भर के क्यों रखे हैं? क्या करने वाली है इनका तू? अरे माँ जी, इनके हाथ कटने की वजह से सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पे आ गई है, इनकी, आपकी और बच्चों की। इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं ये अचार घर घर जाके बेचूं, क्योंकि इस गर्मी के अंदर घर पे तो अचार लेने के लिए कोई आता नहीं है। और इस प्रकार सुधा अचार से भरी टोकरी उठाती है और निकल पड़ती है अचार को बेचने के लिए। और इस प्रकार सुधा अपने सर पर अचार की टोकरी लेकर और आवाज लगाती हुई चलती रहती है। अचार ले लो, आधा पक्का आधा कच्चा, कैरी का अचार ले लो। अरे दीदी, अचार ले लो, आधा कच्चा आधा पक्का अचार ले लो। मैंने अपने हाथों से खुद इस अचार को बनाया है। इसमें मैंने खुद अपने हाथों से कूट-कूट के मसाले डाले हैं। एक बार चखोगी, उंगलियां चाटती ही रह जाओगी। अरे अचार तो ठीक है, पर ये तुम क्या बोल रही हो, आधा कच्चा और आधा पक्का? इसका क्या मतलब है? मैं अचार ऑर्डर से तैयार करती हूँ और मेरा ये अचार अभी आधा कच्चा है। इस अचार को 7 दिन तक धूप में रखना पड़ेगा, तब जाके इसमें जायका आएगा। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरा अचार आधा कच्चा और आधा पक्का है। अच्छा, इतना विश्वास? ऐसा है तो एक डब्बा मुझे भी दे दो। अगर मुझे पसंद आया तो मैं तुमसे 5 किलो अचार डलवाऊंगी। और इस प्रकार सुधा एक अचार का डब्बा उस महिला को देकर आगे चल पड़ती है। अचार ले लो, आधा कच्चा आधा पक्का, कैरी का अचार ले लो, अचार ले लो, आओ दीदी, आओ भाभी, अचार ले लो, शुद्ध मसालों से बना हुआ अचार ले लो। एक बार खाओगी तो उंगलियां चाटती ही रह जाओगी। अचार ले लो। अरे सरला भाभी, अचार ले लो, शुद्ध मसालों से बनाया हुआ अचार है। हाँ हाँ सुधा, अचार की जरूरत तो मुझे भी थी। कल ही बच्चे अचार लेने को बोल रहे थे। और इतना देख सरला की पड़ोसन भी सरला के पास पहुंचती है कि आखिर सरला क्या माल खरीद रही है, और सरला के पास जाकर वो कुछ बोलने लगती है। अरे सरला भाभी, अचार खरीद रही हो क्या? इस अचार की खुशबू तो बहुत दूर दूर तक फैली हुई है और इसकी खुशबू से ऐसे लग रहा है कि ये अचार बहुत ही स्वादिष्ट और जायकादार है। अच्छा तो सुधा, एक डब्बा मुझे भी दे दो। अगर अच्छा लगा तो ले लूंगी। एक डब्बा मुझे भी दे दो। अगर अचार मुझे अच्छा लगा तो अगले महीने मेरे भाई की शादी है और 20 किलो अचार का ऑर्डर मैं तुम्हें दे दूंगी। हाँ हाँ भाभी, अचार ले लो, पर मेरे इस अचार को तुम 7 दिन तक धूप में रखना। उसके बाद में तुम अचार चख के देखना, उंगलियां चाटती ही रह जाओगी और बताना मुझे कि अचार कैसा लगा। और सुधा इस प्रकार उन दोनों महिलाओं को एक एक अचार का डब्बा देकर आगे चल पड़ती है। और देखते ही देखते सुधा के सारे अचार के डिब्बे बिक जाते हैं। अचार ले लो, आधा कच्चा आधा पक्का, कैरी का अचार ले लो, अचार ले लो, आओ दीदी, आओ भाभी, अचार ले लो, शुद्ध मसालों से बना हुआ अचार ले लो, अचार ले लो,
आधा कच्चा आधा पक्का कैरी का अचार ले लो, अचार ले लो। आओ दीदी, आओ भाभी, अचार ले लो। शुद्ध मसालों से बना हुआ अचार ले लो। एक बार खाओगी तो उंगलियां चाटती ही रह जाओगी। अरे भाभी, अचार लोगी क्या? अरे सुधा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारा अचार तो इतना स्वादिष्ट है कि मेरे पति और मेरे बच्चे एक दिन में ही पूरा डब्बा चट कर गए हैं। अरे भाई, मुझे तो 20 किलो अचार तुम डाल के देना। क्या सच में भाभी, तुम्हें 20 किलो अचार चाहिए? मजाक थोड़ी ना कर रही हो। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा अचार वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट था। मैंने भी खाया, मुझे भी बहुत पसंद आया। ये लो 10,000 रुपए एडवांस और मुझे 20 किलो अचार डाल के दे देना। और इस प्रकार आचार के 10,000 रुपए एडवांस पाकर सुधा बहुत ही खुश होती है और आगे आचार बेचने को चल पड़ती है। अचार ले लो, आधा कच्चा आधा पक्का कैरी का अचार ले लो, अचार ले लो। आओ दीदी, आओ भाभी, अचार ले लो। शुद्ध मसालों से बना हुआ अचार ले लो। एक बार खाओगी तो उंगलियां चाटती ही रह जाओगी। अचार ले लो, आधा कच्चा आधा पक्का कैरी का अचार ले लो, अचार ले लो। अरे सरला भाभी, अचार लाई हूँ, क्या अचार लेना है? अरे सुधा, तुम्हारे अचार ने तो घर में झगड़ा ही कर डाला। बच्चे बोल रहे हैं मैं खाऊंगा, पतिदेव बोल रहे हैं मैं खाऊंगा। दोनों ने मिलकर डब्बा पूरा ही साफ कर दिया एक ही दिन में। ये लो 20,000 रुपए एडवांस और मुझे 20 किलो अचार डाल देना। हाँ हाँ भाभी, मेरे घर का भी यही हाल है। ये लो 10,000 रुपए एडवांस और मुझे भी 10 किलो अचार डाल देना। और सुधा एडवांस में मिले पैसे को लेकर सबसे पहले अपने घर में एक एसी लगवाती है और उसके बाद अपना व्यापार को और भी ज्यादा बढ़ाती है। अरे बहन जी, अचार लेना था, क्या अचार मिलेगा? उस दिन तो मैं बिना अचार लिए ही लौट गया था। आज क्या अचार मुझको मिलेगा? हाँ हाँ भाई साहब, मिलेगा। कितना अचार चाहिए आपको? देखो बहन जी, तुम्हारे अचार के चर्चे चारों ओर ही हैं और मुझे मेरे एक फंक्शन के लिए कम से कम 10 किलो अचार चाहिए। ये लो, एडवांस पैसे ले लो। और अब तो आपने एसी भी लगवा लिया है। बहुत ज्यादा आपका अचार बिकता है और बहुत स्वादिष्ट है। लोग काफी पसंद करते हैं आपका अचार। और इस प्रकार सुधा की मेहनत रंग लाती है और सुधा के अचार के चर्चे चारों ओर होने लगते हैं और काफी मात्रा में लोग सुधा से अचार खरीदते हैं। और जो ग्राहक घर से उसके वापस लौट जाते थे गर्मी के कारण, वो ग्राहक भी सुधा के घर पर 2-2 3-3 घंटे बैठकर अचार अपना तैयार करवा कर ले जाते हैं।